आज सुबह सुबह ट्रैक्टर उठा लिया खेत में। भाई ये तो काम किसान का है, तो करना ही पड़ेगा। किसान का काम है, करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। तो ताऊ जी आपको ट्रैक्टर चलाना मजा आवे? ट्रैक्टर चलाने में मतलब अजी बहुत आनंद आता है पूरा। भाई ये जो ताऊ जी आप बहुत बारीक जुताई कर रहे हैं ताऊ जी, जो बहुत कम हैरो खोल गए, इससे क्या लाभ है ताऊ जी? इससे लाभ है कि मुड्ढा जो है मेहड़े नहीं पड़ते मुड्ढे के। अच्छा मेहड़े नहीं पड़ी। गेहूं में कोर दे दी भाई, कोर दे दी। हमें तो गाँव ने बड़ा परेशान कर रखा है। अच्छा जी। और गाय गाय क्या कर रहे हैं जी? खा जाए ना? गाय आगे खेत में खावे, खुदेड़ भी कर रहे हैं। अजय भी तो बहुत छोटे छोटे गेहूं है खेत, इन्होंने तो खुदेड़ मचा दी इन्होंने। अच्छा जी। और तो मतलब रखवाल करते करते हम थक गए। बताओ अब रात को भी रखवाल करनी पड़ेगी। रात को भी आओ आप? रात को भी गाय आ जा। किस टाइम, मतलब किस टाइम तक आप? 9-10 बजे तो रखवाल करनी पड़े इनकी। अच्छा और हार का हम थक जा, फिर बाद में इतना ज्यादा हो रहा। पोटास भी गन्ने में जरूर डालना चाहिए था। बहुत जरूरी है। पोटास से गन्ना मोटा भी होता है और चमक भी आती है। अच्छा। और डीएपी तो लोग डालते ही हैं। लगभग 1 बीघे में कितने डीएपी डालनी चाहिए ताऊ जी? 1 बीघे में 2 धरी तो कम से कम डालनी चाहिए, 10 किलो तो। 10 किलो डीएपी। और पोटास कितनी डालनी चाहिए ताऊ जी? पोटास जो है 1 धरी डाल दो। 5 किलो। 5 किलो। तो ये ताऊ जी गन्ना बुआई के टाइम पे डालनी चाहिए या पहले डालनी चाहिए? नहीं, गन्ना बोने के। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बेसिक ट्रैक्टर इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार में कुशल मंगलता से होंगे। आज हम ग्राम मानपुरी में हमारे ताऊ जी हैं ठाकुर हरपाल सिंह, ताऊ जी के खेत में आए हैं। ताऊ जी की जुताई जो है भाई, ये हैरो की बड़ी मनपसंद जुताई करते हैं। अब ये खेत गन्ने का खाली हुआ है और ये देखो ताऊ जी जो करते हैं गन्ने की पहली जुताई, जो गन्ना कटता है और मुड्ढा जो उतना होता है उसकी जुताई हैरो को बहुत हल्की खोल के करते हैं, जिससे कि बारीक मिट्टी कटे। आप किसान भाइयों देख सकते हो कि कितनी बारीक जुताई कर रखी है ताऊ जी ने। शायद पहले या दूसरे गरे में खोल के जुताई करते हैं ताऊ जी हमारे, और बड़े प्यार से ट्रैक्टर को चलाते हैं। देखो ऐसा चलाते हैं कि रोटावेटर की जरूरत नहीं, फिर दूसरी जुताई हैरो खोल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं फिर। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी है मेरे किसान भाइयों के लिए। दूसरे गरे में हैरो खोल रखी जी, आप देख सकते हो, और कितने प्यार से हैरो को चला रहे। तो जो गन्ने की जो कटिंग है, जो गन्ने की जड़ रह जाती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत बारीक बारीक कट जाती हैं जी, बहुत बारीक बारीक कट जाती है। अगर हैरो को आप ज़्यादा खोल लोगे तो उखाड़ के फेंक देगा जी। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, बहुत बारीक बारीक जड़ें कट गई हैं। तो अब इसमें रोटावेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतनी। तो हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी से तजर्बा लेंगे हम, खेती के बारे में जानकारी लेंगे ताऊ जी से। रोक लो ताऊ जी। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल चाल है ताऊ जी? बढ़िया भाई। और तो बस बढ़िया ताऊ जी। तो आज सुबह सुबह ट्रैक्टर उठा लिया खेत में। भाई ये तो काम किसान का है, तो करना ही पड़ेगा। किसान का काम है, करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। तो ताऊ जी आपको ट्रैक्टर चलाना मजा आवे? ट्रैक्टर चलाने में मतलब अजी बहुत आनंद आता है पूरा। भाई ये जो ताऊ जी आप बहुत बारीक जुताई कर रहे हैं ताऊ जी, जो बहुत कम हैरो खोल गए, इससे क्या लाभ है ताऊ जी? इससे लाभ है कि मुड्ढा जो है मेहड़े नहीं पड़ते मुड्ढे के। अच्छा मेहड़े नहीं पड़ते, बारीक भान हो जा, बहुत बारीक भान हो जाए। तो ये मतलब ऐसा हो गया कि भाई अगर आप इसमें जैसे कि आगे जाके कोई बारीक फसल भी, जैसे आलू भी बोते हैं, अब तो टाइम निकल गया आलू का, नवंबर दिसंबर में जब आलू बोए जाते हैं, तो बारीक जोत के खेत को और फिर दूसरी बार में तीसरी बार में गहरी जुताई कर दो। हाँ 2 बार तो बारीक जुताई होगी बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे मुड्ढा बारीक हो जा। अच्छा, उससे बाद में फिर आप भान कर सकते हैं। भान कर दो तो फिर मतलब ये जड़ें जो हैं छोटी छोटी हो जाएंगी, वो छोटी छोटी हो जाएंगी जड़ी। अच्छा ताऊ जी, तो जैसे अब ये गन्ने का खेत खाली हो गया, तो अब इसमें क्या बोएगा ताऊ जी? इसमें फागन का ईख बोएंगे। अच्छा, अब जनवरी है, आज तारीख है जी 19 जनवरी। तो आप इसमें फागन का ईख बोएगा। जब तक ये खेत ऐसे ही खाली पड़ रहेगा ताऊ जी? जब तक इसका खेत भान होता रहेगा, ऐसे जुताई करते रहेंगे। अच्छा, इसमें कितने कितने दिन बाद ताऊ जी? कोई 5-5, 7-7 दिन बाद। 5-5, 7-7 दिन बाद इसमें हैरो या टीलर से जुताई करते रहो? आप तो इसलिए जुताई करी मैंने, जिससे बारिश होने की संभावना हो रही। अच्छा, इससे प्लॉट लग जाएगी। अच्छा, मिट्टी पलट जाएगी, नीचे ऑक्सीजन चली जाएगी इसमें। अच्छा ताऊ जी, जैसे हमारे किसान भाई हैं, जानना चाहेंगे कि जो आपका तजर्बा है जी, आप कम से कम कितने साल से खेती कर रहे ताऊ जी? मुझे तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। आपका तजर्बा क्या कहता है, जो फागन के का गन्ना जो बोया जा, उसमें कोई विशेष जानकारी आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे? उसमें तो ये है कि भाई हमें देसी खाद गिरना चाहिए पहले तो। अच्छा जी।
तो देसी खाद गन्ना बोने से कितने दिन पहले डालना चाहिए? देसी खाद ऐसा डाल दो आप 2 महीने पहले कम से कम। 2 महीने हाँ, पहले। जैसे खेत खाली हो जाए अब हमारा हाँ जी, मक्के हाँ जी, का, तो देसी खाद डाल के ऐसे जुताई कर दो इसमें। अच्छा जैसे हमने डाल रखा। अच्छा अच्छा। और फिर उससे बाद में जब खेत तैयार हो जाए हमारा, हाँ जी। तो उसमें कीटनाशक दवा, अच्छा, जो उसे जो कच्चे को नुकसान ना फफूंदीनाशक और दे। कीटनाशक आती हैं हाँ, बाजार से, कीटनाशक दवा वो डाल और के। डीएपी और हाँ। पोटास। डीएपी और पोटास। पोटास पोटास भी गन्ने में जरूर डालना चाहिए था बहुत जरूरी है। पोटास से गन्ना मोटा भी होता है और चमक भी आती है गन्ने में। अच्छा, और डीएपी तो लोग डालते ही हैं। और DAP लगभग 1 बीघे में कितने डीएपी डालनी चाहिए ताऊ जी? 1 बीघे में 2 धरी तो कम से कम डालनी चाहिए, 10 किलो तो। 10 किलो डीएपी। हाँ। और पोटास कितनी डालनी चाहिए ताऊ जी? पोटास जो है 1 धरी डाल दो। 5 किलो। 5 किलो। तो ये ताऊ जी गन्ना बुआई के टाइम पे डालनी चाहिए या पहले डालनी चाहिए? नहीं, गन्ना बोने के जब लास्ट भर बुआई करो आप, हाँ जी, हाँ जब जी। डाल दो। तब डाल दो। हाँ, यदि तुम गन्ने पे करोगे ना तो वो आँख खराब हो जाए उसकी। अच्छा, खाद से। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी है। अगर गन्ने पे वो डीएपी लगी तो उसकी आँख आँख खराब हो जाएगी, जिसपे भी डी खाद लग जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब वही अपना 1-2 जुताई पहले डाल दो। हाँ। 1-2 दिन पहले हाँ जो पलेवा करके जुताई कर रहे हैं। हाँ, जो तो तैयारी की जुताई पर डाल लो ना। तैयारी की जुताई पे। हाँ। अच्छा, तो ताऊ जी जैसे कि हम देख रहे हैं, अब तो आप इसे होली पे ही बोओगे जी? हाँ, वो होली से बाद में ही बोएगा। होली तो से आई बाद भी में तो ही। सही है। हाँ। तो गेहूं कितने बीघे बो दिए ताऊ जी? गेहूं हमने 10 बीघे बोए भैया। 10 बीघे बो दिए। दिखा सकते हैं ताऊ जी के गेहूं है इधर खड़े। तो ताऊ जी गेहूं में पानी आ गया? गेहूं में कोर दे दी भाई। कोर दे दी। पर हमें तो गाँव ने बड़ा परेशान कर रखा है। अच्छा जी। और गाय गाय क्या करे जी? खा जाए ना? गाय आगे खेत में खावे, खुदेड़ भी कर रहे हैं। अजय भी तो बहुत छोटे छोटे गेहूं हाँ है जी, खेत इनमें तो खुदेड़ मचा दी इन्होंने। करा तो अच्छा है। जी। और तो मतलब भाई इसे खा रखवाल जाए करते ऊपर करते से? हम थक गए हो, बताओ। अब रात को भी रखवाल करनी पड़ेगी। रात को भी आओ आप? रात को भी गाय आ जा। किस टाइम, मतलब किस टाइम तक आप? 9-10 बजे तो रखवाल करनी पड़ेगी इनकी। अच्छा जी। और हार के हम थक जा, फिर बाद में कुछ इतना जाड्डा करो। हो रहा ताऊ जी, जड्डे में वो काम और बढ़ गया। तो ये गेहूं में नुकसान करे और कोई सी फसल में भी? नहीं, ये तो सभी फसलों में नुकसान करे भाई। किसान की हरा चारा बरसी है, हाँ। उसे नहीं होने दे रही है। अच्छा, सरसों का बेटा कर ही दिया इन्होंने। सरसों ही बो रखी? हाँ जी, आपने सरसों बहुत बो बढ़िया रखी। हाँ, सरसों में भी हम रात दिन परेशान ही रहे। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, इनका नुकसान गन्ने में भी हो जी गायों का? गन्नों में भी हो, ये गन्नों में भी घूमती है। पोगे पागे सब खत्म कर दिए इन्होंने खेतों में से। आप हाँ। देख सको जी। और जो मेहरा ऊपर गिर से गया सारे वो खा रखे जी ऊपर से पोगे। खून दिया और खा लिया। अच्छा, हाँ। यही हमने बराबर वाले खेत में देखा था, सारा खा रखा था जो हाँ, गिरा हुआ गन्ना सारा था। ये देखो तुम, ये बराबर में ये खड़ी क्या हाल बना रखा है इसका। सब अंदर से, मतलब ये खेत तो नहीं, और खेत जो है अंदर हाँ, से और खेत में भी सब ऐसे घेर ही दिए। है। तो जी ये तो किसानों की आय बढ़ा रही जी। हाँ, किसान की आय ताऊ बढ़ा जी। रही जी। आय का चलो उनसे भी कहेंगे जी, हाँ। रिक्वेस्ट करेंगे ना गाय को पकड़ा- छोड़ के। है जी। ये तो मुझे लगा है रोज भगावे गायों को, फिर इतनी आ जाए अगले दिन। पता नहीं भैया कौन छोड़ रहा है इन्हें। अच्छा जी। हाँ, इनका मतलब तो दूसरे हल ही गांव के होगा। लोग भी छोड़ जाए ना? हाँ भाई, गाभर को तो लोग पकड़ ले। अच्छा। और फिर नहीं आ जा। अच्छा, हाँ, अब कहाँ तक भगावे? कहाँ तक भगावा इन्हें तो रोज इस खेत में तो, उस खेत में, उस एक खेत तो में। नहीं मिले। अच्छा, तो अब गेहूं में मेन फसल तो अब गेहूं है जिसको ये टारगेट हाँ, कर रहे हैं जी। जिसको टारगेट बना रखा है इन्होंने। तो इसमें ताऊ जी जैसे कुछ तार वार बांध सको, रस्सी वस्सी बांध सको जी गेहूं में? भाई तार तो इसलिए नहीं बांधते कि मान लिया उनके पीछे भगदड़ मच गई गाय के। हाँ हाँ। वो तार में उनका पेट भी पट सके हाँ तार जी, से। हाँ जी, हाँ जी। भाई जंतु हाँ, है, जंतु जीव है वो भी। वो भी तो देखो, तार नहीं बांधते तो जाए लोग, देखा मैंने बांध रखे है जी। बांध रखे। अब बांध को तोड़ के चली जाओगे। अच्छा, उन्हें तोड़ दें जी? उन्हें तोड़ दे। दिक्कत तो होगी भाई। किसान के लिए तो बहुत कठिन समय है हाँ। भाई। दिन में भी खेत में काम करना, रात को फिर 10-11 बजे तक इनकी रखवाली करना, हाँ। खेतों में पानी भी चलाना, तो मतलब आसान काम नहीं है, नहीं, बहुत कठिन काम है किसान बहुत का। कठिन काम हो गया भाई। ये गवर्नमेंट को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। नहीं, गायों पे पाबंदी कहाँ ताऊ जी? इनका तो ये है कि गौशाला में छोड़ दी जाए। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखे भाई, गौशाला में छोड़ दे, गौशाला में छोड़ दे। गौशाला वाले 5,000 रुपए मांगे, बताओ 5,000 रुपए मांग रहे हैं जी? 5-7 हजार रुपए मांगे। गाय और को फिर छोड़ भी देने अवसर के? पाके वे रात को छोड़ दे। अच्छा जी। और क्या, गौशाला वाले भी तो रात को छोड़ते हैं भाई गाय को। तो ये भी बात है जी, गौशाला वाले भी सुना है किसानों को, ताऊ जी नहीं और भी किसान बताते हैं कि भाई 5-5 हजार रुपए करीब में भी मांगते हैं गाय को छोड़ खाने के। कुछ लोग बताते हैं कि चोकर वोकर भी मांग ले, चलो वो तो चोकर भी, हाँ, दे खल दिया। भी मांगे हैं। लेकिन भैया वे भी रात को छोड़ दे। गाय तो इतनी हो रही, इतनी घूम रही खेतों में, बहुत नुकसान कर बहुत रही है। नुकसान हो रहा है किसानों का। तो किसानों ताऊ की जी- फसल बर्बाद कर दी इन गाँवों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ताऊ जी यही सरकार से निवेदन है कि भाई इन्हें पकड़ के कहीं हाँ भाई, इन्हें गौशाला पकड़वाया बनाई जाए जाए। जहाँ पे छोड़ा हाँ। जाए इनको। ये जो अवैध पशु हैं इन्हें पकड़वाया जाए और इनका आवारा कहीं पशु घूम रहे रखरखाव जो। करा जाए।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसानों को तो कम से कम छुटकारा मिले। अच्छा, हमने पिछले साल देखा तो जी, ये छोटा गन्ना जो जमता है उसमें भी नुकसान करें जी ये। भैया सारे खा जाए ये, अच्छा जी, और उसे भी चुप के खा जाओ, उसे जमीन पे मिलाते हैं। उस टाइम पे भी रखवाली करनी उस पड़ेगी टाइम जी। पे भी रखवाली करनी पड़ेगी इनकी। ऊपर से सारे गन्ने उखाड़ सारे लेंगे। खन्ने खा क्योंकि जाओ। पुराना गन्ना जो है ये तो सब मिल पे चला जाएगा। हाँ। और उस टाइम पे जो फसल होती है गेहूं हो जाता है पक्के हाँ, तैयार। पक्का तैयार हो तो जो नया गन्ना बोया जाएगा उसको ऊपर से खा जाओ, वही फसल एक उससे खा जाए तो गेहूं के बाल को भी खा जाए, बाल तक वो भी नहीं छोड़ती। सीधा सीधा नाच खा रही नुकसान थी ये तो तो। है। ये तो पके पकाए को भी नहीं छोड़ती। तो ताऊ जी हमारे जब बाल में दाना पड़ जाए उसे भी खा जाए। तो ताऊ जी हमारे मस्त आदमी और सही जानकारी देते हैं। हंसी मजाक के मूड में ही ताऊ जी हमारे तजुर्बेकार आदमी सही जानकारी देते हैं। तो ये ताऊ जी, अब इसमें जैसे हम खेत की बात कर रहे थे, अब इसमें एक भाव लगा दी, एक और लगाओगे? अब एक और लगाओगे। हैरो से ही लगाओगे जी ऐसे ही? हाँ, हैरो से ही लगाओगे। और इसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? इसे छोड़ देंगे इसे फिर 5-7 दिन फिर बाद? यदि बारिश होगी अच्छा तो फिर 5-7 दिन बाद में फिर लगाऊंगा। यदि नहीं भी हुई अच्छा। तो भी इसमें 2 भाव और लगानी है मैं, हाँ, जो जिससे इसका पलट जाए, बारीक बारीक भान हो जाए। बड़ी। तो ताऊ जी इसमें खाद, देसी खाद जो है पिछले साल डाला था या इस साल डाला? नहीं, इस साल डालोगे? पिछले साल ही डाला था। पिछले साल, तो इस साल जरूरत नहीं है? ना, इस साल तो जरूरत नहीं इसमें। अच्छा, तो क्यों अब 25 अगले में ही साल डल गई डलेगा या सारी? उससे अगले साल डलेगा? वो अगले साल डल जाएगा। अब तो पेडी हो गए जब भी डलेगा बाद में। अच्छा, पेडी भाई 2 खत्म साल तो होने गए के कम से बाद। कम। हाँ, हाँ, पेडी खत्म होने के बाद तब खाद डले जी। तब खाद डलेगा। तो हमारे ताऊ जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और अब ताऊ जी बहुत देर हो रही है, आप इसे खेत को जोत लो जी। ताऊ जी ठीक है, धन्यवाद। आपका भी समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। हाँ भाई, हमारे तो यही है भैया। इसे कहेगा गवर्नमेंट से इसका गायों का इन्हें गायों को करवाओ जी। हाँ भाई, हम तो मान लिए ठोट बिल्कुल। बुढ़ापे में ताऊ जी हाँ। गायों के पीछे डंडा ले लेके भाग रहे हैं रात को। ताऊ जी चल दिए जी। बहुत बारीक और मनपसंद जुताई करते हैं ताऊ जी। खेत में नमी पूरी है। ताऊ जी का ट्रैक्टर है महिंद्रा B275 DI। ये हमारे विक्रांत भाई हैं। विक्रांत भाई, ट्रैक्टर को कितना टाइम हो गया इसे? सेकेंड हैंड लिया था, 10-12 साल ताऊ जी के पास हो गए थे ट्रैक्टर को। तो इसका तेल का खर्चा कितना आता है? महिंद्रा B275 DI है, लगभग हैरो पे घंटे में कितना तेल लेता है? 2.5 लीटर। ताऊ जी जुताई करते हैं यदि मनपसंद। भाई ऐसी जुताई में तो 2.5 लीटर ही लेगा। टीलर पे ज्यादा ले ले। टीलर पे कितना ले ले? लगभग 3-3.5 लीटर। अच्छा, बस यही हैरो टीलर की जुताई है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई। ये तो ये मानो भाई सारी जमीन को यही रोक रहा है। ट्रैक्टर में 275 में खैर अपना जो मीडियम किसान है उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। 265 से थोड़ा ज्यादा। 265 से थोड़ा ज्यादा है हाँ। भाई। उस टाइम पे सेकंड हैंड ये बढ़िया मिल गया। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है छोटे किसानों के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। तो भाई ये टायर इसमें बदलवाए होंगे आपने? हाँ, टायर बदलवा। अच्छा, टायर का अगले पीछे करना। अगले और पिछले दोनों टायर आपने एक बार चेंज करा दिए?